चलो अभी ये दिख रहा है। अभी देखो कईयों ने गलती की, जैसे रासिक आपका देखो, आपने शुरू में यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखो अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट 120, 120 का स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या देखा, देखो सेकंड क्वेश्चन तो ठीक किया, जो भी फैक्टर्स निकालोगे उनको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखो, उनको बाहर नहीं लिखो। ये देखो इसमें आपने स्क्वायर रूट लिखा ही नहीं, और ये 120 के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 है कोई? नो सर। तो 120 के फैक्टर्स निकालो पहले। जैसे अगर सवाल है सवाल था 120 का, हमें जो स्क्वायर रूट निकालना था, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। जैसे परफेक्ट स्क्वायर मान लो 64 है, 64 किसका स्क्वायर है? 8 × 8 का। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट लिखेंगे और उसके अंदर उसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो दो के बदले 1 बाहर आ जाएगा, तो आंसर 8 हो गया। लेकिन 120 में 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो और वो आपस में ही मल्टीप्लाई हो। जैसे 4 का 2 × 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। या 16 का 4 × 4 है, या 9 का 3 × 3 है। तो ये सारे जो हैं ये इनको कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इनके 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपस में ही मल्टीप्लाई करने से हमें ये आंसर मिलेगा। अगर अब हमें 120 का निकालना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या देखा था, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको थोड़ा और आसान बनाना है। तो हमने देखा पहले ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं। पहले इसको लिखो, जो फिर अंदर नंबर है इसके फैक्टर्स लिखो, प्राइम फैक्टर्स। तो 120 के पहले फैक्टर्स अगर ऐसे जबानी नहीं याद है तो अलग रफ कॉपी में उनके फैक्टर्स बना दो। ये प्राइम फैक्टर्स हमने सीखा था ना। यस सर। तो ये है, ये देखो अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके प्राइम फैक्टर हैं? 120। 100। तो इन फैक्टर्स को इस साइन के अंदर लिखो। जैसे यहां पे क्या है, 2 × 2 × 2 × 5 × 3, और ये सभी फैक्टर्स इस रेडिकल साइन के अंदर है। अब ये जो साइन है ये वाला, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रूट दिखाया नहीं है, और जहां पे दिखाया नहीं होगा उसका मतलब है यहाँ पे ये सेकेंड रूट है। सेकेंड रूट का मतलब है कि दो, अगर इसमें कोई जोड़ा है, जैसे ये और ये जोड़ा है, तो इसको हम एक को, जब हम इसको बाहर निकालेंगे, इस रेडिकल साइन से बाहर निकलेंगे, तो केवल एक बाहर निकलेगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब अंदर और कोई जोड़ा तो है नहीं, इसलिए उनको हम स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही रखेंगे। 2 × 5 × 3। तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इनको आप स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 = 10, 10 3 = 30। तो ये आंसर आ गया। इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 2 √ 30, जिसका मतलब है कि 2 को √30 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे को आंसर आएगा। यस सर। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे 4-5,
उनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। देखो रासिक ने भेजा, फटाफट भेजा था, यस लेकिन थोड़ा थोड़ा गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो ये वाला ठीक है, 125 को ठीक किया, क्योंकि यहाँ पे 3 5 है, लेकिन इन तीनों 5 को रेडिकल साइन के अंदर लिखना है। फिर 2 5 के बदले 1 5 बाहर निकल गया, है ना। कर सकता हूँ मैं इसको साइन। अभी चलो इसको बंद कर देते हैं, तो वापस गूगल क्लासरूम में दिखाता हूं मैं। तो हमने कौन सा किया था, हमने 15.5। अगर गूगल क्लासरूम में जाओगे, जीनत आप भी इस गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना। मैथ मिडिल इसका नाम है, मैथ मिडिल। इसका क्लास कोड बाद में पूछ लेना, मैं क्लास में आपको बता दूंगा। तो उसमें जब आप क्लास वर्क में क्लिक करोगे तो अलग अलग हमने टॉपिक्स रखे हुए हैं। जैसे टॉपिक नंबर 15 जो है, ये है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये भी एक मैथ ऑपरेशन होता है। तो इसमें हमने 15.1 किया, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 हम कर रहे हैं सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी देखो इसकी हम एक एक्सरसाइज करते हैं आज, ये 15.6। तो 15.6 को मैं असाइन करता हूं, फिर आप लोगों को भी दिखाई देगा। इसको मैंने एडिट करके साइन किया, तो अब आपको ये दिखाई देगा, पोस्ट किया, साइन या पोस्ट। अब आपको ये 15.6 दिख रहा है। तो ये एक एक्सरसाइज है खान एकेडमी की, तो इसको आज करते हैं हम। देखो ये मैंने किया क्लिक, तो ये खान एकेडमी की एक एक्सरसाइज है। अभी देखो इसमें पावर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट, ये पहला वाला जो एक्सरसाइज है इसको कर लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूं। उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, अभी देखते हैं। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने इस शक्ल में लिखना है, इस फॉर्म, शक्ल को बोलते हैं अंग्रेजी में फॉर्म। कैसे लिखना है, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक नंबर, होल नंबर को, एक होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर n। हाँ, राशिक ने ठीक जवाब दे दिया। तो आप लोग चैट पे भी आंसर दे सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 4x और उस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो 2 बारी आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x का भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है कि 4 को 2 बारी आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 4 चुके कितना हो गया, 4 चुके 16 हो गया, ना कि 8 हो गया। राशिक, ये 4 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 4 रेज टू पावर 2। रेज टू पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4, वो तो 16 हो गया। और एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स को तो x स्क्वायर ही लिखेंगे। तो आंसर होगा 16x स्क्वायर। यही हमें बोला हुआ है ना कि ऐसी शक्ल में लिखो, एक कांस्टेंट और x का कुछ भी पावर। तो हमें आंसर आ गया 16, 16 x रेज टू पावर 2, x 16, ओ साथ में x भी था, 16x रेज टू पावर 2। अब चेक करते हैं आंसर, कह रहे गुड वर्क। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें कह रहा है ये 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D, इसमें से कौन सा करेक्ट है।
हाँ, शाबाश। बताओ, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी या डी? ऑप्शंस लिखो। हाँ, रासिक ने भी ठीक लिखा और दीक्षा ने भी ठीक लिखा, निर्मला ने भी ठीक लिखा। वेरी गुड। तो ये तो आसान है क्योंकि इसमें ऊपर 7 का भी पावर 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो नीचे 2 है इसका भी पावर 8 हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो डी को क्लिक करते हैं। चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इसको कैसे लिखना है? z रेज टू पावर n, यानी कि ऊपर तो वेरिएबल ही है क्योंकि ऊपर तो हमारे पास z है और नीचे एक नंबर है। उस नंबर को पावर में नहीं लिखना है, उसको पूरा नंबर लिखना है। तो z डिवाइडेड बाई 5 इस पूरे का स्क्वायर, क्या आंसर होगा? कौन बताएगा? ये तो बहुत आसान है। बताओ क्लास में कौन बताएगा? सर z रेज टू पावर 2 वेरी अपॉन गुड। 25। अपॉन 25। हाँ, 25। वेरी गुड। रसिक, फिर से 10 कैसे कर दिया आपने? 5 को 2 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना है, ये पावर है बेटे। पावर, पावर मतलब उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 बारी अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 5 रेज टू क्या पावर कर रहे 2 थे? क्या होता है? 5 इंटू 5। और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये 5 इंटू 5 नीचे आएगा। तो इसका मतलब हो गया z स्क्वायर नीचे 5 स्क्वायर। और क्योंकि हमने नीचे एक नंबर लिखना है तो ऊपर हम लिखेंगे z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। यहां पे हम लिखेंगे z पानी में लगाए। z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसको फिर चेक करते हैं। गुड। अब नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सेलेक्ट द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। अब आप बताओ इनमें से ए बी सी डी में से कौन इसके बराबर है? अंदर क्या लिखा है? 3। ये 3.5 नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड, 3 इंटू 5 है। 3 टाइम्स 5 होल रेज टू पावर 6। तो कौन सा करेक्ट है? ए बी सी डी? सर सी। हाँ, तो सी है। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है ये इसको भी मिलेगा और ये इसको भी मिलेगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 6। और मल्टीप्लीकेशन को ये डॉट भी दिखा रहे हैं ये। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अब इसको करो। अब फिर से वैसे ही करना है, इस शक्ल में लिखना है। के मतलब एक कांस्टेंट नंबर इनटू y रेज टू पावर n, और ये है एक्सप्रेशन। हाँ, वेरी गुड। रासिक ने अब ठीक किया। शाबाश। बाकी भी लिखेंगे जल्दी से। लिखो, स्नेहा, निर्मला, जीनत ने तो चलो पता नहीं एक्सपोनेंट पढ़ा है जीनत आपने? 8/12। जीनत ने तो एक्सपोनेंट की क्लासेस अटेंड नहीं की ना। जीनत, जो क्लासेस अगर मिस हो गई है वो आप YouTube पे भी देख सकते हो। आपको मालूम है ना कैसे देखना है YouTube पे? माइक ऑन करके बताओ।
हाँ, ये अभी ये दीक्षा आपने 32 इंटू 3 कैसे कर दिया? अभी देखो ये है 2y4 रेज टू पावर 4, इस पूरे का रेज टू पावर 3। तो इसका मतलब है ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कौन से दो टर्म्स हैं? एक 2 है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू पावर 4, और इस पूरे का रेज टू पावर 3 है। उसका क्या मतलब है कि इस 2 को भी ये पावर मिलेगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3, फिर ये मल्टीप्लाइड बाई y रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3। तो हमने देखा जब हम एक पावर को दूसरे पावर देते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू वाई रेज टू पावर 12, 4 3 जा 12, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, वो तो 8 होता है। तो आंसर हो गया 8y रेज टू पावर 12, क्योंकि इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर विल बी 8। ये साथ साथ में कॉपी में लिखते जाओ, फिर आपको प्रैक्टिस भी होगी। 8y रेज टू पावर 12। तो ऐसे आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, इसका आंसर। ये वाली एक्सरसाइज हमने कर ली। अब ये नेक्स्ट वाली, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं जल्दी से। अभी इसमें बताओ, ये भी इजी है। अभी ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें एक आंसर सिलेक्ट करना है, A B C D। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखो ध्यान से, कॉपी में लिखो, पहले साथ साथ में लिखो कॉपी में, y क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 5, इस पूरे का पावर है 2। तो क्या होगा? A B C D। हाँ, वेरी गुड। सो आंसर इज B, क्योंकि y3 जो है, y की 3 नहीं, y रेज टू पावर 3, इसको भी ये पावर मिलेगा, तो वो हो जाएगा y रेज टू पावर 3 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 5, इस 5 को भी ये पावर, तो 5 इंटू 2, वो क्या हो गया? वो हो गया y रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 10। तो वो आपके पास ऑप्शन बी है। तो इसको साथ में लिखो कॉपी में, इस एक्सप्रेशन के आगे आंसर लिखो, y रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो हम इस बी को सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो, अब ये कह रहा है, अभी आपको क्या एक्सप्रेशन दिया है? 4 रेज टू पावर 10, और ये कह रहा है A B C D E। आपके पास 5 ऑप्शन है, और 5 में से 3 करेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है चूज 3 आंसर्स। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर अगर बेस सेम हो तो फिर जो पावर होती है वो प्लस होती है कि मल्टीप्लाई होती है? अगर बेस सेम होगी, जैसे मान लो 4 रेज टू पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू पावर 3, जब बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये बन जाएगा 4 रेज टू पावर 5। लेकिन सर अगर तो फिर फर्स्ट वाला होगा। हाँ? सर तो फिर ए होगा। ए नहीं, इसमें तीन करेक्ट आंसर्स हैं। ए तो है, एक तो ठीक है, लेकिन अभी देखो इसमें अगर मैं कहता हूं 4 रेज टू पावर 2, फिर उस पूरे का रेज टू पावर 3, तब ये बन जाएगा 4 रेज टू पावर, तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब क्योंकि ये आपस में इसमें बेस इसमें नहीं है, इसमें 4 स्क्वायर रेज टू पावर 3 है, फिर 4 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। अभी ये है 4 रेज टू पावर 10, इसमें 3 आंसर देने आपने। एक आंसर तो ये ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, क्योंकि 4 रेज टू पावर 5 फिर पूरे रेज टू पावर 2, तो वो 4 रेज टू पावर 10 हो गया, ये तो ठीक सर है। और एक सी, सर डी। सर सी और डी। सी क्या है? सी, हाँ देखो सी है 4 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 10। तो जब बेस सेम होता है और इन केस ऑफ डिवीजन तो ये पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4 रेज टू पावर 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 10, और वही हमें चाहिए। इसका मतलब है ये भी सी भी ठीक है। सर ई। सर डी। डी तो नहीं होगा, क्योंकि डी तो 4, ये तो डी का क्या आंसर होगा? डी तो 4 सर रेज डी नहीं टू होगा, पावर ए 7 होगा। बन जाएगा। ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो क्योंकि ई। ये बेसिकली है 10 रेज टू पावर 4, ये भी करेक्ट नहीं है। इसका तो E। मतलब है सी, तो आंसर है ए, सी एंड ई। ई। हाँ, क्योंकि ई में भी देखो, ई में हमें क्या मिलेगा? अभी देखो ई को ध्यान से देखो, 4 रेज टू पावर 2 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू पावर 3 इस पूरे का स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखो, बेस इज सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा? 4 रेज टू पावर 5। 2 और 3 को ऐड करेंगे, फिर ये जो इस पूरे का स्क्वायर, अब 4 रेज टू पावर 5 इस पूरे का रेज टू पावर 2, तो ये आपस में अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 रेज टू पावर 5 इंटू 2 इज 10। ये तो करेक्ट है। सो आंसर इज ए, सी एंड ई। ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है चूज वन आंसर, अब एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, एक आंसर सर करेक्ट है। सी वाला है सर, डी सर सर डी। सर डी। सर इसका आंसर सर डी। डी लग रहा है। सर वेट मैं करके देखता हूँ। अभी देखो इसमें 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 2, फिर इस पूरे का रेज टू पावर 4। अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो इनको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये x है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप इस दोनों को, ये डिवाइडिंग लाइन है, ऊपर वाले को भी पावर 4 मिलेगा, नीचे वाले को भी 4 मिलेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर 5 इंटू 4, वो तो 20 हो गया। ये 30 आंसर है इसका, ठीक। और नीचे है x रेज टू पावर 2, 2 को भी 4 पावर मिलेगा, तो वो 8 हो जाएगा, तो वो तो डी रहे। समझ में आ रहा है सब उनको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किस किस को नहीं समझ में आ रहा है? शाबाश, बताओ बताओ। अभी बताना अच्छा है, ये बाद में फिर हम, अगर आप नहीं बोलोगे हमें ये लगेगा कि हाँ आपको आ रहा है समझ में। जीनत, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपने एक्सपोनेंट्स किया है पहले? डाउट हो रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में। क्या डाउट हो रहा है? तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स की क्लासेस अटेंड नहीं की ना। तो आप ऐसे करना, आप ये YouTube पे मालूम है ना हमारा चैनल? यस सर। वहां पे आप जब अपनी प्लेलिस्ट में जाओगे,
वहां पे आप देखो एक्सपोनेंट्स की कई सारे देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप YouTube पे जाते हो या आप अगर हमारी साइट पे भी जाते हो eschool.tube, तो अब मैंने साइट पे शुरू में ही ये देखो यहाँ YouTube का निशान बनाया हुआ है। तो इसको आप क्लिक Yes, sir. करो, इसको जो ही क्लिक करोगे आप हमारे चैनल पे आओगे, और चैनल पे Yes, आप sir. क्लास वाइज अपनी प्लेलिस्ट दे सकते हो। जैसे ये प्लेलिस्ट है, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप कौन सी क्लास में हो बताओ। सर जीना 6th में है। हाँ, तो मैथ 6 को जब आप यहाँ देखो, ये मैथ 6 है, इसको आप यहाँ पे व्यू प्लेलिस्ट है, इसको आप क्लिक करो। तो जो ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे मैथ 6 के दिखाई देंगे। Yes, sir. और इसमें देखो, इसमें हमने एक्सपोनेंट्स का बहुत पहले अभी 6-7 क्लासेस एक्सपोनेंट्स की होगी। जो सबसे पुरानी क्लास है वो आपको नीचे दिखाई देगी यहाँ से। ये देखो 21 sir. दिसंबर को किया हमने, ये वाली क्लास देखो, फिर ये 24 की देखो, फिर 28 की देखो, फिर 30 की देखो, ऐसे आप, फिर ये 4th की है और ये आज की जो चल रही है क्लास। तो इन क्लासेस को एक बार देखो, उससे समझ में आएगा। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप, ठीक है। Okay, sir. अभी देखो इसको हम चेक करके, अब बताओ। अब एक आंसर करेक्ट है, चूज वन आंसर। Sir, C. Sir, C. हाँ, सर सी है। क्यों? क्योंकि Yes, sir, इसको ठीक है। इसको भी 5 का पावर मिलेगा, तो ठीक है। ये 10 raised to power 2 into 5 10 multiplied by 7 raised to power 5 into 5 25। तो वो तो आपके पास सी है। वेरी गुड। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज भी होगी। सर आज की हाँ। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सर हम जब भी खान अकेडमी खोलते हैं सर वो खुलती नहीं है, पता नहीं क्यों। नहीं खुलती है? Yes, sir. नहीं Yes, खुलती sir. है. Yes, sir. नहीं खुलती है. अच्छा, Yes, sir. नहीं खुलती है. चलो फिर हम खान एकेडमी को हम लिखेंगे, हम बोलेंगे कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि हमारी मोबाइल पे खुल नहीं रहा है। उसके बाद आप ये 15.7 भी कर सकते हो और 15.8 भी कर सकते हो। क्यूब रूट निकालना है। अब चलो क्यूब रूट निकालना आएगा अब? यस सर, यस सर। क्यूब रूट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, फिर भी क्यूब रूट जब हम किसी एक बेस को कह रहे हो आप? 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अगर देखो, अभी जिसने नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंट एक ऑपरेशन है एक्सपोनेंट। आपने क्या पूछा था अभी? अभी बताता हूं। क्यूब रूट मालूम है? क्यूब रूट एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट या पावर, और उस ऑपरेशन का उल्टा होता है रूट। सर रूट के पावर में 3 होता है। अगर मैं लिखूंगा x रेज टू पावर 3, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि इसका जो रूट है उसका 3rd रूट। तो ऐसे मुझे लिखना है, ये साइन बनाना है। जैसे x के बदले कुछ और दिखाता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो 4 का पावर 3 कितना हो गया? 4 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 48 64 64 सर, 64 64। 48 कैसे है बेटे? यस सर, 16 चौक 64। यस सर, मैं दूसरे पहुंच गया।
4 क्यूब का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चुके 16, 16 चुके 64। तो अगर अब मैं पूछूं अब इसका उल्टा कि 64 का रूट बनाओ, और कौन सा रूट? अब यहां पे पावर 3 है, इसलिए इसका हम 64 का रूट बनाएंगे, लेकिन कौन सा रूट? थर्ड रूट। तो ऐसे लिखते हैं हम उसको। कैसे लिखते हैं? जिसका जिसका रूट निकालना है उसको हम इस रेडिकल साइन के, रूट के साइन के अंदर लिखते हैं, और कौन सा रूट बनाना है वो यहाँ पे लिखते हैं छोटा। तो इसका मतलब है कि इसका एक रूट, रूट का मतलब होता है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, बेस। जैसे ये पेड़ है और पेड़ के ये रूट्स हैं, तो ये इन्हीं रूट्स को हम बेस भी बोलेंगे। यानी कि इसका बेस क्या होगा? इसका बेस वापस ये 4 होगा। जब हम इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखता हूं 4 रेज टू पावर 3, तो ये 4 क्या होता है? इस 4 को हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हम या पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं या इंडेक्स भी बोलते हैं। फिलहाल यही दो याद रखते हैं। तो 4 बेस जो है उसका अगर थर्ड, अगर उसका 3 पावर है, और हमने ये देखा कि ये 64 है, तो अब हम इसको उल्टा करते हैं कि 64 का अगर हम थर्ड रूट निकालेंगे तो हमें उसका रूट बताओ, यानी कि वापस बेस बताओ। तो इसका मतलब है कि इस 64 को अगर मैं रूट करूं, और कौन सा रूट? थर्ड रूट, तो वो वापस मेरे को बेस मिल जाएगा। बेस मतलब ये 4। तो वो अब कैसे निकलेगा? इसको हमने देखा कि ये जो रेडिकल साइन है, ये जो रूट का साइन है, इस 64 के पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 64 के यहां मैं जल्दी से फैक्टर्स निकालता हूं। 2 से अगर डिवाइड करूंगा 32, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 16, फिर 2 से करूंगा 8, फिर 2 से करूंगा 4, फिर 2 से करूंगा तो 2। अब फैक्टर्स क्या मेरे को मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2? 1 2 3 4 5 6। इसको मिटा देता हूं। यानी कि ये जो रूट का साइन मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने फैक्टर्स लिख दिए ये। अब लेकिन ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे को क्यूब रूट निकालना है, ये जो क्यूब रूट है ये बाहर लिखना है। क्यूब रूट का मतलब है कि अभी जैसे हमने यहां देखा कि अगर ये 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके बदले हम 1 मानेंगे। जैसे 64 क्या था? 64 था 4 इंटू 4 इंटू 4। और इसका जब हमने क्यूब रूट निकाला तो हमें इसका बेस, हमें इसका एक, ये 4 बाहर मिल गया, ये बेस है, ये इसका रूट है। कौन सा रूट? क्यूब रूट। जो थर्ड रूट होगा उसको क्यूब रूट बोलेंगे, जो सेकेंड रूट होगा उसको स्क्वायर रूट। अब यहां पे मेरे को, क्योंकि 3 के बदले, अब इसको नीले रंग से करता हूं, जो ये है फैक्टर्स, यहां मेरे को क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब है जैसे अभी पिछले हमने सम में देखा हम 2 2 निकाल रहे थे क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, लेकिन इस बार क्यूब रूट है, तो इस बार हम 3 के बदले, 3 के बदले हम क्या निकालेंगे बाहर? 1। यानी कि ये 2 2 और 2, इसके बदले 1 2 बार निकालूंगा। 2 फिर से निकालेंगे ये फिर से मल्टीप्लाइड 2। ये फिर से 3 का सेट मिल गया, इसके बदले भी मैं 1 बाहर निकालूंगा। तो 2 इंटू 2 हो गया 4। और ये yes, तो sir. आंसर चाहिए हमें कि 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना है? वो 4 है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, पूछो पूछो।
सर ओनली 2 ही होता है ना, एक सेकंड रूट और थर्ड रूट, नहीं वो हाँ। फोर्थ भी होता होगा। फोर्थ भी हो सकता होता है, है लेकिन फोर्थ हम पढ़ते नहीं। अब जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 टाइम्स 2, 2 रेज़ टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 किसके बराबर हो गया? 2 दूने 4 16 दूने होगा। 8 16। अगर अब इसका मैं Yes, sir. उल्टा पूछूं, अगर मैं बोलूं 16 का रूट, लेकिन कौन सा रूट? फोर्थ रूट, तो क्या आंसर मिलेगा? 2 2। और सेकंड रूट 4। 16 का फोर्थ रूट, ये फोर्थ रूट है कि 4 बारी आप जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसको किया 4 बारी, तो ये रहा। उस वही बेस हमें चाहिए, तो 16 का फोर्थ रूट वापस हमें ये बेस देगा, वही तो आंसर है। तो लेकिन हम इतने रूट्स नहीं पढ़ेंगे, हम केवल स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, यानी कि जो सेकंड रूट है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, और जो थर्ड रूट है उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है। अभी Yes, जैसे sir. मैं अगर मैं पूछता हूं आप लोगों से कि अच्छा बताओ 125 का मेरे को क्यूब रूट निकालो। सर 5 5 हाँ, ये 5 तो आसान है क्योंकि आपको मालूम है 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी मालूम क्या है, अगर आप इसके फैक्टर्स भी निकालो जैसे हमने अभी सीखा, वो भी वही बात हो गई कि भाई आप इसको क्या कैसे निकालोगे? पहले ये रूट का साइन लिखोगे, और ये क्यूब रूट है इसलिए 3 भी बाहर लिखोगे, अंदर इसको आप फैक्टर्स लिखो, 125 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ, तो वो तो यही आएंगे प्राइम फैक्टर्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्योंकि हमारे को क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब है 3 का पेयर, सॉरी पेयर नहीं, 3 का सेट, 3 के सेट के बदले हम 1 बाहर निकालेंगे, तो वो तो 5 ही हो गया। और जब बाहर निकालेंगे ये रेडिकल साइन हट जाएगा। अभी अभी हमको सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफाइंग एक्सपोनेंट्स। मान लो अभी मैं देखता हूं कोई ट्राई कर सकता है क्या? अगर मैं लिखूं 1200, इसको ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं 1250 का क्यूब रूट, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई क्या पढ़ा कि जब तक हम उसको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं वो हम बाहर निकालेंगे, जो बाकी के फैक्टर्स बच जाएंगे उसको हम उसके अंदर ही रखेंगे। अभी देखो इसको मैंने इसीलिए जानबूझ के चुना कि इसको देख के इसको हल करने की कोशिश करो, ट्राई करो। कौन ट्राई करेगा? सर मैं कर रहा हूँ। इसको देख के देखो आसान हो जाएगा। इसके आपको मालूम है ये फैक्टर्स, तो इसको इसके भी फैक्टर्स निकालो। वही पहले सर क्यूब 50 होगा सर, नहीं वही क्यूब रूट के अंदर इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अगर ये 125 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, बाकी तो 10 बच गया, 10 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 2, यानी कि 1250 के ये फैक्टर्स मिल गए हमारे को। अब इसमें से सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि हम जितना इस रेडिकल, जितना क्यूब रूट इस रूट के साइन के बाहर निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं। अब क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है तो इसका मतलब है 3 के सेट के बदले 1 बाहर निकालो, तो ये 5, ये 3 के बदले हमने 1 बाहर निकाला, बाकी को अंदर ही रहने दो। 5 दूने 10, लेकिन 10 का क्या है? 10 का क्यूब रूट है, तो साथ में यहाँ क्यूब रूट भी लिखो। तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 10,
तो ऐसे लिखने को सिंप्लीफाई कहेंगे हम। समझ में आया कुछ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही इसी की प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो हम क्यूब रूट की एक एक्सरसाइज करें। Yes, sir. Yes, sir. क्यूब रूट देखते हैं जरा, ये ट्राई करते हैं। अब तो ये आसान होना चाहिए। क्या आंसर होगा? 27 का क्यूब रूट दिख रहा है ना कैसे लिखा हुआ है? 27 अंदर लिखा है और इसका क्यूब रूट क्या होगा? Sir, 3 into 3 into 3. हाँ, तो क्यूब रूट क्या आएगा? 3. 3 3. है ना, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब है, आपने ठीक बोला, 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन अब हमने ये जो क्यूब रूट का साइन है, इसको अगर हटाना है तो इसका मतलब है 3 के बदले हम 1 बाहर निकाल सकते हैं। इन 3 के सेट के बदले 1 बाहर निकाल दिया तो ये साइन हट गया, तो आंसर 3 हो गया। Yes, sir. तो यहां पे हम 3 लिखेंगे। अब आपको अगर इस तरह याद नहीं आएगा, जैसे 27 का तो एकदम नजर आया, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या करेंगे हम? 512 का के फैक्टर्स बनाओ जल्दी से। चलो बनाते हैं। किससे डिवाइड होगा? पहले 2 से तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे इवन है। 2 दूने 4, 1 बच गया, ये 11 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 बन गया, 2 8 जा। तो ऐसे करते रहना पड़ेगा आपको। 2 6 जा 12। अभी ये तो आता है आपको। Sir, 9 times 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, यानी कि आप Base ऐसे, अगर आप ऐसे फैक्टर लिखोगे, अब हमने देखा हमें ये क्यूब रूट है, उसका साइन क्यूब रूट का रेडिकल है, और अंदर 9 बारी 2 है, 3 4 5 6 7 Yes, sir. 8 होगा 8. 9। अब हमें निकालना क्यूब रूट है, इसका मतलब है 3 का जो सेट है उसके बदले 1 बाहर निकाल सकते हैं। तो इन 3 के बदले मैं 1 बाहर निकालता हूं, फिर इन 3 के बदले 1 बाहर निकालूंगा, और इन 3 के बदले 1 बाहर निकालूंगा। तो आंसर क्या आ गया? 8. 8। तो इसका मतलब है 512 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 8। अभी आप देखो, अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि इस क्यूब रूट को अगर मैं यहां पे लाऊं, उसका मतलब है 8 का क्यूब 512 होना चाहिए। तो देखो 8 का क्यूब होता है क्या? 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 512 आता है क्या? 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 एंड 3 51। Yes, sir. Sir, 50. 512 answer. Yes, Yes, sir. sir. इससे हमने एक चीज सीखा जो आपके अलजेब्रा में फायदा आएगा, कि जब हम, मान लो हम यहाँ पे 512 का क्यूब रूट लिखते हैं इज इक्वल टू 8, तो जब हमने अलजेब्रा में हमने, ये क्या है? ये इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है ना?
यस सर। यस इक्वेशन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होता है, उसको इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था, जैसे मान लो अभी हमने इक्वेशन वैसे पढ़ा है, हम शायद फिर से रिवाइज करेंगे। मान लो मैंने लिखा है इक्वेशन में x + 5 इज इक्वल टू 10। तो x किसके बराबर होता है? 5 वो कैसे पता चला हमें? 5 सर 5 वो तो लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ, वो तो देखने से होता है। दूसरा हमने एक तरीका सीखा था कि जो x के साथ जो यहाँ पे ऑपरेशन ट्रांसफर है। जो ऑपरेशन यहाँ हो रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा। उसको जब हम यहाँ ले जाएंगे उसको इनवर्स हो जाएगा। यहाँ एडिशन हो रहा है, माइनस हो जाएगा। जब यहाँ ले जाएंगे वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि x क्या बन जाएगा? 10 - 5। इस एडिशन को जब मैं यहाँ लाऊंगा वो सब्ट्रैक्शन बन जाएगा, तो वो मेरे को 5 आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से जब मैं लिखता हूं 5x इज इक्वल टू 25, 5x का क्या मतलब होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई x। सर 5 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 5 निकालनी, हाँ हाँ अभी सुनो ध्यान से, ये क्या ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो जब ये यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का? डिवीजन। तो ये क्या बन जाएगा? 25 को ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो गया, तो हमें आंसर 5 मिला। यानी कि जब भी हम इक्वेशन का एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो ऑपरेशन जो है इनवर्स हो जाता है, उल्टा। और हमने ये भी देखा एडिशन का उल्टा क्या है? सब्ट्रैक्शन। सर इसमें कोई दो चीजें दी तो तीसरी आसानी से निकल जाती है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या है? डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन का इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट का इनवर्स क्या है? रूट। फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन नहीं, रूट। और रूट का इनवर्स क्या है? एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट या पावर। यस सर। अभी अगर देखो ये जब आपने सीखा, अब आपका देखो कितना आसान हो गया। अगर आप यहां लिखते हो पहले 8 रेज़ टू पावर 3, अब इसको छोड़ो, इसको मैं अगर लिखता हूं x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x into x into x। 8, तो x कितना होगा? 2 सर। हाँ, अभी उसका क्या मतलब है? अभी जैसे हमने 5x इज इक्वल टू 15 किया था, तो यहां मल्टीप्लिकेशन था, तो यहां पे हमने डिवीजन कर दिया। यहां पे अगर पावर है, जब हम इस 3 को यहां ले जाएंगे वो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। कौन सा रूट बन जाएगा? जितना पावर है, क्यूब रूट। यानी कि x 8 को क्या करेंगे? 8 को हम क्यूब रूट कर देंगे, और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो x इज इक्वल टू 2। सर ये प्रैक्टिकल ऐसे इस्तेमाल हो सकता है ना, अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स अगर दियो नंबर या किसी भी चीज में, और उसे हमें किसी कंटेनर में अगर डालना हो, या वो 3 है उनकी क्वांटिटी मतलब क्वालिटी बताई होगी कि इतनी है, तो हम आसानी से यहाँ पर रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, वो तो हो गया अगर आपके पास 3 कंटेनर है। अगर मान लो, चलो देखते हैं आपको, ये एक कंटेनर है और तुम्हारे पास दूसरा कंटेनर है और ये तीसरा कंटेनर है, डब्बे 3 बॉक्सेस हैं,
और आपके पास टोटल जो यहाँ पे आपके पास कुछ मार्बल्स है, ठीक है, कितनी मार्बल है? 64 मार्बल है। और मैं अगर बोलता हूं इनको 3 डब्बों में डिवाइड करो, क्या करोगे आप? सर डिवाइड करेंगे, रूट निकालेंगे उसके लिए पहले 64 का। नहीं, रूट नहीं वो भी निकाल, रूट कहां से आ गया? अगर मैं कहता हूं इन 3 डब्बों में बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो या बांटो, सर 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना हाँ, मतलब तब डिवाइड तब तो सिंपली डिवाइड करेंगे, तब तो डिवीजन ऑपरेशन है, तब रूट का ऑपरेशन थोड़ी ना है। लेकिन ये अगर मैं कहता हूं बराबर बराबर डिवाइड करो, फिर बराबर डिवाइड करना तो मुश्किल है। 64 3 से डिवाइड होगा? नो सर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? यस सर, सम ऑफ ऑल डिजिट। हाँ, इनको सम करना है। 64 का सम तो हो गया 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है 64 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बराबर बराबर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिवीजन में या डिस्ट्रीब्यूट करने में रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डिवीजन का करेंगे। अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं आपकी, क्योंकि ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट तो अगर हम एनसीईआरटी में देखें, ये शायद 7th और 8th का है टॉपिक, 6th का नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो और भी अच्छा है। सर मीन एक्सपोनेंट ऑर्डर में डालने के काम आता है, क्वांटिटी को, चीजों को। तो अभी जो इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए या तो अगर ये एक्सरसाइज अगर ये चलती है, अब आप कह रहे हो खान एकेडमी का चलता ही नहीं है मोबाइल पे। चलता सर चलता है सर, हमारे यहाँ जो ना चलता वो भी चल जाता है। तो अभी जिसका चलता है उसको ये कोशिश करो, ये 15 पॉइंट, ये वाला स्क्वायर रूट की भी एक्सरसाइज करो। 15.7, 15.8 इन दोनों को मैं यहाँ एडिट करके असाइन कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। देखने के बाद आप एक बारी ट्राई करो, अगर चलता है तो उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर नहीं चलता है तो बाद में हम इसको अलग से फिर इनके सम अलग से निकाल देंगे, किताब से सम निकालते हैं। अगर ये नहीं चलता है तो हम किताब के क्वेश्चंस, अगली बारी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद हम फिर ये वाला टॉपिक करेंगे। अब ये तो ऑलरेडी असाइंड हो गया है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी था साइंटिफिक नोटेशन, यस सर। पढ़ा था ना? किस किस ने पढ़ा था? जो पहले से हमारी क्लासेस अटेंड कर रहा है उसको। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये हम अगली बारी पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। यस सर। चलो, ओके सर। हाँ, तो सभी लोग रेगुलरली आना चाहिए। जीनत आप भी रेगुलरली आना। सर मैं अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्लास में नहीं आया था, पर वो इंग्लिश की क्लास थी। हाँ, तो अगर किसकी? इंग्लिश। मैंने गलती से मिस कर दी। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना चाहिए, ई स्कूल ट्यूब पे जाओ, वहाँ सर वो यूट्यूब। स्कूल ट्यूब पर मिलती नहीं है। क्या नहीं मिलती? मैम की क्लास। क्यों नहीं मिलती है? सब मिलता है। ये देखो ना, मैं लाइव कोशिश कर रहा था, मिला ही नहीं कुछ। नहीं मिलता है। और अगर नहीं मिलेगा तो इसमें जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पे देखो, ये मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, ये देखो इंग्लिश की, ये आ गया इंग्लिश। और इंग्लिश का आपको यहाँ पे अलग अलग है, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, 5, 6,
उसके आगे फिर आगे क्लिक करो, ये रहा इंग्लिश 7, इंग्लिश 8, आप कोई से भी करो, जैसे आपका मान लो इंग्लिश 6 है तो इंग्लिश 6 को आप क्लिक करो। ये देखो कल की क्लास ये रही, 5 तारीख की है ना, 5 जनवरी। यस सर, मिलती है इंग्लिश की क्लास। इसको आप क्लिक करोगे, ये आराम से चलेगी। ये थोड़ा सा देखो डाउट था क्योंकि लास्ट टाइम में वो लाइव जाने की कोशिश कर रहा था मैम की क्लास में, तो मिला ही नहीं कुछ। ये देखो मैम स्पीक एंड ट्रुथ नहीं एक। गुड इवनिंग मैम। ट्रुथ तो एक ही होएगा ना। देखा, ये है क्लास है। ये सर दीक्षा दीदी क्या बता रही थी। हाँ चलो फिर आज की क्लास एंड करता हूं मैं। ओके देन सर, बाय। ओके सर। बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। बाय।